हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं और अक्सर उनको कपड़ों की दिक्कत होती है कि कपड़े जब वो लाती हैं तो चाहे वो साइज में बड़े होते हैं या चौड़े होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको कपड़े वापस ले आकर के दुकान पे एक्सचेंज करना पड़ता है। लेकिन आज उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगी कि किस तरीके से आप उस कपड़े को घर पे साइज का बना सकते हैं। तो मेरे पास ये रेडीमेड कपड़ा है और इसकी लेंथ जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो उसे हमें माइनस करना है और स्लीव की भी लेंथ हमें माइनस करना है। चौड़ाई हमारी बिल्कुल सही है, चौड़ाई में कुछ भी नहीं करना। तो ये जो लेंथ है ना, इसमें हमें 2 इंच माइनस करना है। तो वो कैसे करना है, काफ़ी लोग उसमें बहुत उनको समझ ही में नहीं आता ये कैसे इसकी लेंथ कम करें। तो वो आज मैं बहुत ही आसानी से बताऊंगी और स्लीव की लेंथ भी कैसे कम करें वो भी मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। आपको कोई भी कपड़े ऐसे नहीं है जो मनपसंद के कपड़े लाएं और साइज की वजह से आपको वापस करने पड़े, आप उसको घर पे बहुत ही आसानी से सही कर लेंगी। तो ये स्लीव जो है वो अक्सर लोग यहाँ से कंधे के पास से छोटी करती हैं, पर ये जो किनारी इलास्टिक लगी होती है उसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है कि कैसे यहाँ से लेंथ कम करें, वो मैं आज आपको बताऊंगी। पैजामे की लेंथ और चौड़ाई जो है वो इसमें कम करनी है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसकी भी लंबाई 16 इंच है, तो इसको हमें 1 इंच माइनस करना है, यानी कि 15 इंच तैयार करना है। और चौड़ाई नीचे की थोड़ा सा माइनस करना है, ऊपर की चौड़ाई बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले इसको कटिंग करना होगा। चाहे तो आप इसकी सिलाई को निकाल लें तो ये आप और अच्छा रहेगा, पर मेरे पास टाइम इतनी नहीं रहती कि मैं इसको सिलाई को बैठ के निकालूं। तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, जिससे मेरा काम और आसान हो गया। तो आप भी इस तरीके से कट करके बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आपको नहीं पता चलेगा कि आपका कपड़ा खराब हुआ है। इसकी कटिंग फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। तो ये तो मैंने कट कर दिया है और इसको मैंने जो इलास्टिक लगी हुई है उसको मैंने इसमें से कट करके अलग कर लिया है। तो इसको अलग करने के बाद दोनों पैर की इलास्टिक को हमें कट करके अलग कर लेना होगा। उसके बाद फिर हमें और भी कटिंग करनी होगी। तो देखिए मैंने इन दोनों को कटिंग कर दिया है। अब उसके बाद ये जो इलास्टिक है इसकी चौड़ाई भी हमें माइनस करनी है और लंबाई भी माइनस करनी है। तो सबसे पहले हम लंबाई को कट करेंगे। देखिए मैंने आधा इंच पर निशान लगाया है। अगर आपको पैजामे की लंबाई 1 इंच कम करना है तो आप आधा इंच कट करें, क्योंकि आधा इंच हमारा जो मार्जिन में जाता है। अगर 1 इंच लंबाई कम करनी है और 1 इंच कपड़ा कट कर देंगे तो वो कपड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए हमेशा उसका आधा कट करें। अब लंबाई तो मैंने कट कर दी है। ये नीचे जो इलास्टिक लगी हुई है इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी भी सिलाई मैंने कट कर दी है दोनों की। तो सिलाई कट करने का मतलब है कि सिलाई उतनी माइनस हो गई, फिर उसके बाद आप सिलाई लगाएंगे वो भी माइनस होगा, तो मिला जुला करके ये 1 इंच कम हो जाएगा। तो अब उसको कट करने के बाद फिर यहाँ से देखिए मैंने थोड़ा सा आधा इंच मैंने दोनों साइड की सिलाई को कट कर दिया है, क्योंकि यहीं तक हमें फिटिंग करना है। ऊपर तो वैसे भी छोटे बच्चों को डायपर पहनाना होता है, तो पैजामे की चौड़ाई थोड़ा एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ तक दोनों की चौड़ाई कटिंग कर दी है। अब सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले ये जो इलास्टिक है इसको मैंने खोल लिया है, सिंगल कर लिया है और इस तरीके से इसकी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए मैंने इन दोनों की सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद फिर इन दोनों की सिलाई को दोनों साइड फैला करके फिर इसको डबल कर लेना है, इस तरीके से जिस तरीके से पहले था। तो दोनों को हम सेम तरीके से कपड़े को इस तरीके से फैलाएंगे और दोनों को डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद फिर इसकी पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा करके दोनों कपड़े को एक साथ फिक्स कर लेना है। तो ये मैंने कपड़े की सिलाई लगा करके फिक्स कर लिया है। दोनों को सेम तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो ये तो मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसकी सिलाई लगाने के बाद फिर हमें इसकी चौड़ाई जो है उसी चौड़ाई से इसकी भी पैजामे की भी चौड़ाई सिलाई करनी है। तो यहाँ तक रख के नापेंगे और यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। तो ये मैंने निशान लगा लिया है इसकी चौड़ाई के हिसाब से। और फिर यहाँ से हमें आधा इंच की दूरी पर इस तरीके से निशान लगा लेना है दोनों मोरी में, और इसी निशान पर हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। जैसा कि मैंने ऊपर तो कटिंग नहीं किया है, पर सिलाई हम पूरा ऊपर तक ही लगा लेंगे, जिससे हमारी सिलाई भी मजबूत हो जाएगी। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब बारी है मोहरी में इलास्टिक को ज्वाइंट करने की। तो इस इलास्टिक को हमें लेना है और दोनों के ज्वाइंट को एक साथ हमें पकड़ लेना होगा, और फिर उसके बाद हमें इन दोनों की पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई से देखिए मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया है। अब इसकी सिलाई करने के बाद फिर वापस से हमें इस पर टॉप पर एक सिलाई लगानी होगी पूरी गोलाई में। तो यहाँ से हम पहले टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरीके से दोनों मोरी में हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा पैजामा रेडी हो जाएगा।
तो ये देखिए मैंने दोनों पैर में लास्टिक की सिलाई लगा ली है। अब हमारे पैजामे की सिलाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो इसको तो मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए इसकी लंबाई पहले 16 इंच थी, अब मैंने 15 इंच इसकी लंबाई तैयार कर ली है और चौड़ाई भी मैंने पहले के हिसाब से 1 इंच माइनस कर दी है। तो ये हमारा पैजामा बिल्कुल सही साइज में बन के तैयार हो गया है। अब हम टी शर्ट को बनाएंगे। तो टी शर्ट की पहले लेंथ कम करनी है 2 इंच, तो यहाँ तक हमें कम करना होगा, तब ये हमारा 2 इंच छोटा होगा। तो इसकी पहले हमें सिलाई कटिंग करनी है। यहाँ से ये मैंने सिलाई को कट कर दिया है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव को भी सेम तरीके से हमें कटिंग करना है जिस तरीके से मैंने पैजामे की मोहरी को कटिंग किया था। तो पहले दोनों स्लीव को उल्टी साइड कर लेना है, फिर ये जो सिलाई है इसको हमें कट कर लेना है। आप चाहें तो सिलाई को निकाल भी सकती हैं, खोल सकती हैं। तो ये इसी तरीका है कि आप सिलाई को कट कर ले। तो ये देखिए मैंने स्लीव के इलास्टिक को कट कर लिया है। थोड़ा सा इधर उधर सिलाई हमारी लगी हुई होती है, तो इसको भी हमें थोड़ा थोड़ा कट करके अलग कर लेना है। तो ये हमारी इलास्टिक अलग हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव की इलास्टिक को भी हमें कट कर लेना है। तो ये वाली इलास्टिक भी मैंने कटिंग कर ली है। दोनों हाथों की जो इलास्टिक है उसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब इलास्टिक की कटिंग करने के बाद अब स्लीव की हमें कटिंग करनी है। तो जितनी हमें स्लीव को कटिंग करनी है उस हिसाब से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। दोनों स्लीव में हम बराबर बराबर निशान लगाएंगे और इसी निशान पर हमें कपड़े को कट कर लेना है। तो ये मैंने कपड़े को कट कर दिया है। तो दोनों स्लीव को मैंने कट कर दिया है। अब इसकी सिलाई करनी है। तो चौड़ाई तो स्लीव की नहीं कम करनी, बस लेंथ हमें घटाना था। तो इसमें मैंने चौड़ाई में कोई भी कटिंग नहीं की है। अब ये इलास्टिक जो है, इस इलास्टिक को हम इसके साथ पकड़ेंगे और दोनों की हम सिलाई लगाएंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे कैमरा को मूव करना मैं भूल गई थी, तो जिसकी वजह से ये वीडियो में नहीं आ पाया। तो इसको भी मैंने उसी तरीके से सिलाई किया हुआ है जिस तरीके से मैंने पैजामे के नीचे की मोहरी बनाई हुई थी। ठीक उसी तरीके से मैंने स्लीव की सिलाई की है, दोनों स्लीव की। तो ये मैंने स्लीव की सिलाई कर ली है। अब टॉप पर भी हमें ठीक उसी तरीके से टॉप पर सिलाई लगा लेना है। तो हमारी स्लीव की कंप्लीट सिलाई हो जाएगी। और उसी तरीके से नीचे वाले पार्ट को भी हमने फोल्ड कर लिया था, जो कि मैं दिखाना भूल गई थी। तो देखिए मैंने नीचे की भी सिलाई कर ली है। इस नीचे वाले कपड़े को बस मैंने सिंगल फोल्ड किया है। मैंने कपड़े को 2 बार नहीं फोल्ड किया है, सिंगल फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई को मैंने डबल लगा दिया है। तो इस तरीके से मैंने हर जगह से इसकी लेंथ को सही कर लिया है। स्मॉल बेबी के माँ को बहुत आसानी होगी इस वीडियो को देख करके कपड़े की साइज़ बनाने के लिए। देखिए इसकी लेंथ पहले 16 इंच थी, अब मैंने 14 इंच इसकी तैयार की है। और स्लीव की लेंथ पहले 13 इंच थी, तो अब मैंने 11 इंच इसको तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को कपड़े को साइज़ से बना सकती हैं कटिंग करके। तो हमारे ये बेबी का ड्रेस भी बिल्कुल साइज़ का हो चुका है। तो उम्मीद है कि इसकी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।